सबको जय मसीह की। आप सब लोग खुश हैं? सचमुच में परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है और हम सब क्या है? आनंद से भरपूर हैं। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, हम लोग जहां पे भी हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ा जाने का मतलब है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को ले ले, और मैं चाहूँगा सपना आके इस खंड को पढ़ने में मेरी सहायता और मदद करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 17 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका वचन है और अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, और इस वचन से प्रभु हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने वाले हों। प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाएंगे। ये जो आज का खंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और ये जीवनों को बदलने वाला खंड है। मैं आपको इस खंड का अगर मैं शीर्षक दे रहा हूँ तो वो शीर्षक है निराशा में विश्वास करना। ये बहुत मुश्किल है जब मनुष्य निराश होता है तब उसे विश्वास में बने रहना। ये बड़ा ही आश्चर्य कर देने वाली बात है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उस समय उससे बोला जाए कि आप विश्वास करो। ये बहुत ही मुश्किल है प्रियो। सुनना आसान है मगर बहुत ही मुश्किल है। और इस खंड में जो एक कहानी चल रही है वो ये है कि यीशु मसीह का जो मित्र है लाजर, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके घर पे बहुत सारे लोग आवाजाही लगी हुई है और लोग उनको आके एक क्या करें, संबंध दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आके प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको, परिवार को। और यीशु मसीह के पास भी समाचार मिलता है और यीशु मसीह भी आते हैं। और इस खंड में जब शुरुआत होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है कि लाजर जो यीशु मसीह का प्रिय है वो 4 दिन से कब्र में है। उसकी 4 दिन हो गए मृत्यु को और यीशु मसीह उसके बाद वहाँ पर आते हैं। जो मैंने इसका विषय दिया था निराशा में विश्वास, ये खंड एक बहुत ही अपने आप में कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा था
कि किसी को यदि दुख में अगर आप कहो कि आप विश्वास करो, तो बहुत ही ये उस समय बहुत ही चुभने वाला शब्द है। मगर हम देखते हैं मार्था यीशु मसीह के पास आती है और वो ये कहती है कि यदि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मगर इस बात को भी वो कहती है कि मैं जानती हूं यदि तू अभी भी जो परमेश्वर से मांगेगा वो हो जाएगा। ऐसे दुख के समय में यदि कोई ऐसी बात बोले तो ये बहुत बड़े विश्वास को दर्शाती है। दुख में हमें रोना आता है, दुख में हमें बड़े बड़े ख्याल आते हैं उस व्यक्ति के बारे में, परंतु हम दुख में भूल जाते हैं कि कोई परमेश्वर जो इस बात को भी अभी बदल सकता है। वो विचार हमारे जीवन में नहीं आते। मगर मार्था इस बात को कह रही है कि मैं अभी भी जानती हूं कि परमेश्वर जो तू परमेश्वर प्रभु जो तू परमेश्वर पिता से मांगेगा वो हो जाएगा। देखिए पद 22 को पढ़े तो बहुत अद्भुत लिखा है, और मैं अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ऐसे समय में ऐसा विश्वास रखना प्रियो बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। जो आज इस खंड को जो मैं आज बोल रहा हूं वो खंड मेरे जीवन से रिलेटेड है। इस खंड को पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदला, और जब मैंने प्रार्थना की इस खंड को पढ़ने के बाद मैं भी बहुत दुखी था, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्या है सुना। और यहां पे मार्था इस बात को कह रही है यदि तू चाहे तो अभी हो सकता है। प्रियो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, परमेश्वर हमारे फेथ को देखता है कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, यीशु मसीह ने एक बात को बोला, क्या तेरा विश्वास है कि तू ऐसा हो सकता है? उसने कहा हाँ मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ ऐसा हो। प्रियो परमेश्वर के पास आने वाले के लिए होना चाहिए कि उसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। आज यहाँ पे आप आए हैं, मैं नहीं जानता कि शायद आपने पहले प्रभु के वचन को सुना या नहीं सुना, मगर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के पास में कोई बात को लेके आए हैं और यदि कोई बात आपके हृदय में चुभ रही है, यदि आप विश्वास से परमेश्वर से कहें कि प्रभु ये बात मेरे लिए असंभव है परंतु आपके लिए क्या है संभव है, तो परमेश्वर उसको सुनकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। देखिए जब मार्था ने ऐसे कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रत्युत्तर दिया। परमेश्वर से जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। देखिए प्रत्युत्तर क्या है, प्रभु ने कहा 23 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंत के दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। क्यों यीशु मसीह क्या कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह के पास जीवन है प्रियो, जो उसके पास आता है वो जीवन को प्राप्त करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में दावा करे कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। प्रियो आइए मैं एक पद को पढ़ना चाहता हूं। आप यूहन्ना 5:21 क्या कहता है, उसमें लिखा है 5:21 में, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मीन्स यीशु मसीह के पास जीवन का अधिकार है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं को यीशु मसीह ने दावा किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। प्रियो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बड़ा जाके चमत्कार नहीं करना है, मगर हमें कहना है प्रभु मैं तेरे पास आता हूं और प्रभु मुझे अनंत जीवन
ढाँप दीजिए। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम सब के लिए इनविटेशन है, हम सब के लिए निमंत्रण है। हम प्रभु के पास आ सकते हैं और उस पर विश्वास करें और वो अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए खड़ा है। प्रियो, अनंत जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ हम विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और उसके बदले हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह ने एक वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। देखिए 26वां पद कुछ इस चीज को बताता है जो बहुत ही अद्भुत लिखा हुआ है, और लिखा है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्योंकि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये किस बात को बता रहा है? अभी 25वें पद में लिखा है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और 26वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। मीन्स क्या बात है? प्रियो, मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो कभी भी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। मैं इस बात को घमंड करता हूं और इस बात पे आनंद करता हूं कि मैं 60 साल या 70 साल की जिंदगी को नहीं जी रहा हूं, परंतु मैं यीशु मसीह में अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हालेलुया! ये मेरी आशा है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रियो, मैं अनंत काल के लिए जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मार्था इस बात को कहती है कि हाँ प्रभु, मैं इस बात को जानती हूं कि परमेश्वर का जो पुत्र इस जगत में आने वाला है वो तू ही है। प्रिय, मार्था ने यीशु मसीह को पहचान लिया और वो इस बात पर विश्वास करती है कि जो जगत में आने वाला है वो तू ही है। क्या मैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो परमेश्वर का पुत्र है? प्रियो, यदि हम इस बात को विश्वास करते हैं तो हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ में राज करेंगे। कितने आनंद की बात है, कितनी अद्भुत बात है कि हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहेंगे। प्रियो, इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं है। इस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह से कहना है कि प्रभु, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। सन 2022 मार्च मेरे जीवन का वो दिन याद है मुझे। मैंने कहा था, प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उस दिन से आज तक मैं प्रभु पर ईमान लाया हूँ, प्रभु पर अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा हूँ और उस दिन के बाद मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया। प्रियो, ये आज हम सब के लिए है। यदि हम प्रभु को पुकारते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। क्या आप हम सब तैयार हैं कि हम प्रभु को अपने जीवन भर विश्वास में बने रहेंगे और उस अनंत काल को पाएंगे? आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।